हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है गोलाडा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। अपन जेईई मेंस 2024 के जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है उनका टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में अपन ने आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में अपन डिस्कशन करेंगे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ 3m। m का मतलब क्या है? मोलरिटी। मोलरिटी क्लियर है? मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? 3m NaOH मोलिकुलर वेट गिवन है which can be prepared from 84 ग्राम of NaOH is मींस वेट गिवन है, मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होगा? वेट बाय मोलिकुलर वेट। क्लियर है? फाइंड आउट किस में करना है? वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 1 लीटर। यानी लीटर में अपन को क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वैल्यू पुट करो। मोलरिटी को अपन कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो मोलरिटी इक्वल टू मोल को क्या लिखोगे? वेट बाय मोलिकुलर वेट, वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम, और किस में? लीटर में। क्लियर? तो वॉल्यूम इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1 बाय मोलरिटी। वैल्यू पुट करो। 84 क्या गिवन है? वेट गिवन है, डिवाइड बाय 40 क्या है? मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH इनटू मोलरिटी क्या गिवन है क्वेश्चन में? 3, तो 1 बाय 3। 40 का डिवाइड करोगे 84 में तो ये जाएगा 2.1। 2.1 क्लियर है? तो अपने पास वॉल्यूम क्या आएगा? 2.1 डिवाइड बाय 3 लीटर। क्लियर है? फाइंड आंसर किस में फाइंड आउट करना है? 10 की पावर -1 डेसीमीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? 21 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइड बाय 3 डेसीमीटर क्यूब, यानी लीटर को अपन क्या लिख सकते हैं? डेसीमीटर क्यूब। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 7 इंटू 10 की पावर -1 डेसीमीटर क्यूब, यानी 321 टाइम। क्लियर है? तो फाइनल आंसर क्या है? 7 इंटू 10 की पावर -1 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है? नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है ए सैंपल ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट वेटेड 2.21 ग्राम इज इग्नाइटेड टू कांस्टेंट ऑफ 1.15 ग्राम। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज मींस कंडीशन क्या है? इग्नाइटेड का मतलब क्या है? अपने पास क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट करोगे तो किस में ब्रेक डाउन होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। अनदर है अपने पास मैग्नीशियम MgCO3, हीट करोगे इस कंडीशन में किस में करना? MgO प्लस CO2 में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? अब अपन इसमें क्या करेंगे? मोल मोल एनालिसिस लगाओगे, यानी मोल ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्शन बैलेंस है 1:1 है, तो मोल ऑफ CaCO3 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल ऑफ CaO डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सेम चीज इस रिएक्शन में लगाओगे। मोल ऑफ MgCO3 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल ऑफ MgO डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है? अब अपन को पता है रिएक्शन बैलेंस है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा? 1:1 होगा। तो वैल्यू पुट करोगे। मोल को क्या लिख सकते हो? वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो आप क्या लिखोगे? वेट ऑफ CaCO3 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट क्या गिवन है? 100 इक्वल टू वेट ऑफ CaO डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट क्या होगा? कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, तो 56। क्लियर है? सेम चीज ऐसे यहाँ पे करोगे तो वेट ऑफ MgCO2 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट 84 क्वेश्चन में गिवन है इक्वल टू वेट ऑफ MgO डिवाइड बाय MgO का मोलिकुलर वेट क्या होगा? 24 + 6 यानी 40। क्लियर? अब इसमें क्या करोगे? क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन दोनों मिक्सचर का वेट गिवन है, मींस क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है CaCO3 प्लस MgCO3 इक्वल टू ये वेट है इक्वल टू 2.21 ग्राम। तो अपन सपोज दैट बोले वेट ऑफ CaCO3 इक्वल टू x ग्राम। क्लियर है? तो वेट ऑफ, तो इस कंडीशन में अपन क्या लिखेंगे?
weight of MgCO3 equal to 2.21 माइनस x ग्राम। क्लियर है? तो ये वेट की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, x बाई 100 इंटू 56 इक्वल टू वेट ऑफ CaO। क्लियर है? सेम चीज यहाँ पे 2.21 इंटू माइनस x इंटू 40 डिवाइड बाई 84 इक्वल टू वेट ऑफ MgO। क्लियर है? अब क्वेश्चन में अनदर इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, इधर देखते हैं। क्वेश्चन में अनदर इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, इग्नाइटेड के बाद यानी CaO प्लस MgO का वेट क्या गिवन है 1.152 ग्राम। क्लियर है? इन दोनों का वेट गिवन है, तो इन दोनों के वेट को मैं इक्वल करूंगा तो किसके इक्वल आएगा 1.15। तो मैं क्या करूंगा, वेट ऑफ CaO प्लस वेट ऑफ MgO इक्वल टू 1.152 ग्राम। क्लियर है? वैल्यू पुट करोगे तो वेट क्या गिवन है x इंटू 56 डिवाइड बाई 100 प्लस 2.21 माइनस x 40 डिवाइड बाई 84 इक्वल टू 1.152 ग्राम। क्लियर है? यहां से कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 1.187 ग्राम। क्लियर है? ये x किसका वेट है, वेट ऑफ CaCO3 का। ये क्या है, वेट ऑफ CaCO3। यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। अपने पास वेट x इक्वल टू क्या आया 1.187 ग्राम, और ये क्या है वेट ऑफ CaCO3 इक्वल टू अपन ने क्या कंसिडर किया था x, एंड वेट ऑफ MgCO3 इक्वल टू अपन ने लिखा था 2.21 माइनस x। वैल्यू पुट करोगे तो इक्वल टू क्या आएगा 1.023 ग्राम। क्लियर है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेट ऑफ CaCO3 अपने पास क्या आएगा 1.187 ग्राम, और वेट ऑफ MgCO3 का क्या आएगा 1.023 ग्राम। क्लियर है? नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द मोलरिटी ऑफ 1 लीटर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 having 70% purity by weight, specific gravity 1.54 ग्राम by सेंटीमीटर क्यूब, मीन डेंसिटी गिवन है, मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलरिटी इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? वेट फाइंड आउट करना है, डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी इक्वल टू 1.54 इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में रखोगे, ml में। क्या लिए 1 लीटर को ml में कन्वर्ट करोगे 1000, मींस वेट डिवाइड बाय 1000। वेट किस में आएगा, ग्राम में। तो वेट इक्वल टू क्या आएगा 1540 ग्राम। क्लियर है? अब इस वेट का 70% क्या है, प्योर है, मीन्स ये कंडीशन। तो वेट इक्वल टू 1540 इंटू 70 बाई 100। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करोगे तो 1078 ग्राम प्योर वेट आ गया। अब इससे अपन मोलरिटी फाइंड करेंगे। तो कैपिटल M इक्वल टू वेट क्या गिवन है 1078 ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट क्या होगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का 98 इनटू 1 बाय वॉल्यूम क्या है 1 लीटर। कैंसिल आउट होगा 11 बार, यानी आंसर क्या आएगा 11 कैपिटल M। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 10 ml of gaseous hydrocarbon on combustion given 40 ml CO2 and 50 ml of water vapor. Total number of carbon and hydrogen atom in hydrocarbon. फर्स्ट अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन है हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन, यानी कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4 O2 मीन्स कंबशन किसकी प्रेजेंस में होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कन्वर्ट इन X CO2 प्लस Y बाई 2 H2O। ये क्या है अपनी कंबशन रिएक्शन है।
अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10 ml क्या गिवन है, हाइड्रोकार्बन, 10 ml हाइड्रोकार्बन, इससे फॉर्मेशन होगा 40 ml CO2 एंड 50 ml वाटर वेपर, यानी वाटर भी किसमें है, गैसियस कंडीशन में। क्लियर है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम एनालिसिस लगाएंगे। वॉल्यूम एनालिसिस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या गिवन है, 10, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 40 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, x है। तो x इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 40 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 4। क्लियर है। ये वॉल्यूम एनालिसिस अपन वाटर पे लगाएंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2O डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है अपने पास, 10 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 50 है, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, y बाई 2 है। क्लियर है। तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू 50 इंटू 2 बाई 10 इक्वल टू 10। क्लियर है। पूछा गया है इसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन एटम टोटल नंबर ऑफ, तो अपन ने क्या बोला, x कार्बन हाइड्रोजन को y बोला, यही अपना हाइड्रोकार्बन है, मीन्स x प्लस वाई। x की वैल्यू अपने पास 4 है, तो 4 प्लस y क्या है, 10 इक्वल टू 14। आंसर क्या आएगा, 14। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मास ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन। मीन्स ये सेम क्वेश्चन है, कंबशन रिएक्शन है। अपन क्या करेंगे, फर्स्ट जनरल कंबशन रिएक्शन लिखेंगे। क्या होगा, CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4 O2 कन्वर्ट इन XCO2 प्लस Y बाई 2 H2। क्लियर है। गिवन क्या है, मेथेन है, CH4 प्लस O2 कन्वर्ट इन XCO2 प्लस Y 4 यानी 2H2। टोटल ऑक्सीजन क्या हो गए, 2 3 यानी 3/2 ऑक्सीजन। क्लियर है, बैलेंस है। अब इसमें अपन मोल एनालिसिस लगाएंगे, मींस मोल ऑफ CH4 इक्वल टू मोल ऑफ CO2। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों में क्या है, 1 1 है। मोल क्या होगा, वेट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ मेथेन 16 इक्वल टू CO2 का वेट क्या है, 22 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट क्या गिवन है, 22, मोलिकुलर वेट 44 यानी 0.5। तो वेट ऑफ मेथेन क्या होगा, 0.5 इंटू 16 इक्वल टू 8 ग्राम। क्लियर है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ PbS इज ऑक्सीडाइज्ड बाय x मोल ऑफ O3 टू गेट y मोल ऑफ O2। x एंड y इक्वल टू क्या होगा, मींस PbS का क्या होगा, ऑक्सीडाइज बाय O3 PbS का ऑक्सीडाइज होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, PbSO4 में प्लस O2। क्लियर है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, तो -2 से +6 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का अपने पास, ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इससे ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, -2 में। क्लियर है। तो इस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर है। क्लियर है। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर है। अब अपन टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यानी -2 से +6 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। क्लियर है। यहाँ पे 0 to -2 टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन को इक्वल करोगे तो ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मीन्स जो रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, PbS प्लस 4O3 कन्वर्ट इन PbSO4 प्लस 4O2। क्लियर है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस है और अपना एटम भी बैलेंस है। Pb1 1 एटम है, सल्फर 1 है,
यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन 12 एटम, राइट हैंड साइड 4 + 8 12 एटम। क्लियर है। अब इसमें मोल मोल एनालिसिस लगा दोगे, मींस मोल ऑफ PbS डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल ऑफ O3 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल ऑफ O2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है। मोल ऑफ PbS 1 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होगा, तो मोल ऑफ NO3 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 4 है। तो अपने पास क्या है, मोल ऑफ O3 इक्वल टू 4। क्लियर है। और यही क्या है x है। सेकंड है मोल ऑफ O2 इक्वल टू भी क्या आएगा 4 और ये क्या है y है, तो x + y इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 8। आंसर क्या होगा 8। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.05 centimeter thick coating of silver is deposited on a plate for 0.05 meter area. The number of silver atom deposited on plate are equal to 10 की पावर 23। ये अपन को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल। फर्स्ट अपन को क्या करना है, मोल इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ Ag पार्टिकल डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर। क्लियर है। मोल फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, मोल ऑफ Ag वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। क्लियर है। वेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, अपन को ऑलरेडी डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है वेट या मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वेट इक्वल टू क्या आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे तो अपन को क्या मिलेगा वेट। अब इधर देखो, वॉल्यूम इक्वल टू क्या करोगे, थिकनेस क्या गिवन है 0.05 सेंटीमीटर इनटू एरिया, थिकनेस इनटू एरिया अपन को क्या देगा वॉल्यूम 0.05 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक आप मिस्टेक करोगे, इसका यूनिट कन्वर्जन का, इस पे फोकस करना। मींस यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है और ये मीटर में, तो इसको भी आप किस में कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में। तो वॉल्यूम इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर इंटू 0.05 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या आएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। ये अपने पास क्या आ गया वॉल्यूम। अब वेट इक्वल टू डेंसिटी क्या गिवन है 7.9 इंटू वॉल्यूम 25, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 197.5 ग्राम। क्लियर। तो मोल इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट, वेट क्या गिवन है 197.5 ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट क्या गिवन है 108। सोल्व करोगे 1.83 मोल आएगा। अब अपन को मोल पुट करना है, यानी मोल इक्वल टू नंबर ऑफ Ag पार्टिकल डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर। तो नंबर ऑफ Ag पार्टिकल या Ag एटम इक्वल टू मोल इनटू अवोगाद्रो नंबर। मोल क्या है 1.83 इंटू अवोगाद्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। सोल्व करोगे तो क्या आएगा 11 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है। 23 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो अपना आंसर क्या होगा 11। क्लियर है। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.3 ग्राम ऑफ एनालिन इज रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड टू प्रिपेयर एसिटानिलाइड। द मास ऑफ एसिटानिलाइड इफ द रिएक्शन इज 100% कंप्लीट इज। मींस अपन को क्या गिवन है एनिलीन किसके साथ रिएक्ट करेगी NH2। एनिलीन किसके साथ एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है एसिटानिलाइट। इसमें अपन क्या करेंगे मोल मोल एनालिसिस लगा देंगे NH C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे अपन मोल ऑफ एनिलीन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल ऑफ एसिटानिलाइड A डैश में लिख देता हूं बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है। मोल ऑफ एनिलीन का अपन को क्या गिवन है वेट गिवन है, तो मोल ऑफ एनिलीन इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट। क्लियर है। वेट क्या है एनिलीन का 9.3 ग्राम, मोलिकुलर वेट क्या होगा 93।
तो मोल ऑफ एनिलीन इक्वल टू क्या आएगा 0.1। क्लियर है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का 1 1 है। मोल ऑफ एनिलीन डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा 1 इक्वल टू मोल ऑफ एसिटाइलिलाइट डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। मींस जो एनिलीन के मोल है वही किसके मोल होंगे एसिटाइलिलाइट के। मोल ऑफ एसिटाइलिलाइट इक्वल टू 0.1 इक्वल टू क्या लिखोगे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है। मोल वेट क्या होगा वेट इक्वल टू मोल यानी 0.1 इनटू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटाइलिलाइट का मॉलिक्यूलर मास है 135। क्लियर है। वैल्यू पुट करोगे तो W इक्वल टू 0.1 इंटू 1.35। क्लियर है। ये क्या आ गया अपने पास वेट आ गया किसमें ग्राम में। आंसर किसमें देना है 10 की पावर -1 में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे W वेट इक्वल टू 135 इंटू 10 की पावर -1 ग्राम। क्लियर है। तो आंसर क्या आएगा अपना 135। क्लियर है। नोट कीजिए।